नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी में आरक्षण किस तरीके से काम करता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो में आज रहेगा आरक्षण क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आरक्षण क्या है, उसके बाद देख लेंगे कि आरक्षण के कितने प्रकार होते हैं, और फिर देखेंगे कि उत्तराखंड में आरक्षण की क्या स्थिति है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके जितने भी डाउट होते हैं उन्हें क्लियर करेंगे, जैसे कि ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता कब तक होती है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता कब तक होती है, जैसे विकलांग जो आरक्षण है इसके लिए कितने परसेंटेज क्या विकलांगता होनी चाहिए, और क्या जो जनरल की महिलाएं होती है क्या वो जनरल ओपन की सीट काट सकती है, या एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं होती है क्या वो ओपन की सीट काट सकती है, या जो भी आपके आरक्षण से संबंधित डाउट है दोस्तों आज वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पे बने रहे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आरक्षण क्या होता है। तो आरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव है दोस्तों, जिसका उद्देश्य समाज में समानता लाना है या समतापूर्ण समाज की स्थापना करना है। ठीक है, और अगर एक वाक्य में कहें तो अपना स्थान सुरक्षित करना है। अपना स्थान सुरक्षित करने का मतलब है दोस्तों, जैसे आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जाते हैं रोडवेज के बसों में, ठीक है, वहाँ पे जो रिजर्व रहती है, ठीक है, सीटें, कुछ सीटें रहती है विकलांग, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सीटें रिजर्व रहती है, कुछ महिलाओं के लिए रहती है, और कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए सीटें रिजर्व रहती है। मतलब वो जो उन लोगों ने दोस्तों अपना स्थान वहाँ पे सुरक्षित कर रखा है। ठीक है, तो इसे आरक्षण कहते हैं। ठीक है, और सकारात्मक तरीके से समाज में समानता लाना आरक्षण कहलाता है। जैसे मैं सकारात्मक तरीके से कैसे, उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक फ़ोटो ऐड की है, इसे आप ध्यान से देखेंगे, इसके द्वारा आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दो स्थिति दी गई है, एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है, और यहाँ पे तीन बच्चे दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे एक खेल का मैदान है, वो खेल देख रहे हैं। एक स्थिति ऐसी है दोस्तों, इसमें जो तीनों लोग एक ही आधार पर हैं और मैच देख रहे हैं, और इस स्थिति में जो ये वाला बच्चा है दोस्तों, यह तो मैच आराम से देख पा रहा है, परंतु ये दो मैच नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरी स्थिति है दोस्तों, इसमें इस वाले बच्चे को कोई आधार नहीं दिया गया है, इस वाले बच्चे के नीचे एक टेबल लगा दी गई है, और इस वाले बच्चे के नीचे दो टेबल लगा दी गई है, और ये तीनों अब इस स्थिति में मैच को आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम अपने इस आरक्षण से जोड़ के लेते हैं। समाज में बहुत से वर्ग होते हैं दोस्तों। एक वर्ग ऐसा होता है जो जिसकी स्थिति सालों से अच्छी होती है। ठीक है, वो मजबूत वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद संभावनाएं होती है, तो वो हो गया ये लंबा वाला जो बच्चा है, हृष्ट पुष्ट। ठीक है, एक वर्ग ऐसा होता है दोस्तों जो बहुत पिछड़ा होता है, वंचित होता है चीज़ों से। ठीक है, सुविधाएं भी नहीं होती है, वो वर्ग ये छोटा वाला बच्चा हो गया। एक वर्ग भी जो थोड़ा ठीक ठाक होता है बट उतना ठीक ठाक भी नहीं होता है, वो ये तीसरा बच्चा हो गया। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को कहेंगे कि आप खड़े हो जाओ और मैच देखो, तो ये नहीं देख पाएंगे। ये तो देख लेगा जो मजबूत है। ठीक है, परंतु ये दो छोटे वाले बच्चे हैं, इन तीनों में वो मैच को नहीं दे पाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा रिजर्वेशन दे देते हैं। इसको दे देते हैं जिसकी स्थिति थोड़ा ठीक है बट उतनी ठीक नहीं है, उसे 4% का रिजर्वेशन दे देंगे। ठीक है, और जो दूसरा बच्चा है जिसकी स्थिति बहुत, जो दूसरा वर्ग है जिसकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, उसे क्या करेंगे, 19, 20, 25% का रिजर्वेशन दे देंगे। ठीक है, और फिर कहेंगे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे देखेंगे ये तीनों आप एक आधार पे आ गए हैं। ठीक है, ये स्थिति ऐसी है कि हम कहेंगे कि बच्चों को 100 नंबर का पेपर करवाते हैं, सबके कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, सब फाइट करेंगे, जितने पोस्ट होंगे उस हिसाब से जो मेरिट में आएगा उन्हें छांट लिया जाएगा। परंतु ये समानता नहीं कही जाएगी, क्योंकि इनके पास संभावनाएं उतनी, जो इनके पास सुविधाएं हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चा ये मजबूत स्थिति में है, तो ये सिलेक्शन में ज़्यादातर चांस है यही बच्चा पूरे सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, इनको कोई सीट नहीं मिल पाएगी। अगर हम इन्हें कुछ आरक्षण देके इन्हें कुछ सहायता करके एक लाइन पे ला दें, जैसे यहाँ पे इन्हें कुछ आरक्षण दे दिया और इसको कुछ नहीं दिया, ठीक है, और इनको यहाँ पे रख दिया जिससे कि ये कम्पीट कर पाए कि सेम फील्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ से इनका भी सिलेक्शन होगा, इसका भी सिलेक्शन होगा, इसका भी सिलेक्शन होगा। तो ये होता है सकारात्मक भेदभाव। भेदभाव क्या है ना, इसे कुछ नहीं दिया सपोर्ट के लिए, इसको 4% का आरक्षण दे दिया, इसे 25% का आरक्षण दे दिया, बट फाइनली हमको क्या दिख रहा है कि तीनों मैच देख पा रहे हैं, मतलब ये इक्वल लेवल पे हैं। ठीक है, तो इसे सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। इसलिए आरक्षण ठीक होता है समाज के लिए। ठीक है, जब तक कि समाज की स्थिति पूरी कंट्रोल में ना आ जाए। ठीक है, तो अब आई होप आपको एक जो आरक्षण से संबंधित है ये क्लियर हो गया होगा डाउट। ठीक है, अब बात करते हैं आरक्षण के प्रकार। तो दोस्तों आरक्षण दो प्रकार से काम करता है, एक तो होता है क्षैतिज आरक्षण, एक होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण को हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं और ऊर्ध्वाधर आरक्षण को हम वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, जो क्षैतिज आरक्षण होता है दोस्तों, वह क्षैतिज आरक्षण यहाँ पे मैंने लिखा है, क्षैतिज आरक्षण का तात्पर्य
लाभार्थियों को सभी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों में समान अवसर प्रदान करना है। मतलब जो क्षैतिज आरक्षण काम करता है दोस्तों, जो ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण में जो वर्ग बने रहते हैं उनके अंदर काम करता है, ठीक है। अभी हम उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण है दोस्तों, यह 4 वर्गों में काम करता है, SC, ST, OBC, EWS, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे ऊपर की ओर आरक्षण, और जो क्षैतिज का मतलब होता है दोस्तों आपस में ही आरक्षण, ठीक है, आपस में ही कंपटीशन करना। मतलब ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ेंगे क्षैतिज आरक्षण जिनको प्राप्त होगा। मतलब जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण वाले होंगे दोस्तों, यह ऊपर की ओर बढ़ेंगे, मतलब अच्छे नंबर लाएंगे तो दूसरी ऊपर छलांग मार लेंगे, ठीक है। और जो ये क्षैतिज आरक्षण वाले होंगे, चाहे कितनी भी नंबर लाए, अपने ही कैटेगरी पे फाइट करेंगे। इसे समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो परीक्षा में क्या हुआ, 100 पोस्ट आई, ठीक है। उसमें से जो उत्तराखंड के हिसाब से देख लेते हैं, SC को 19% आरक्षण, 19 पोस्ट SC के लिए रिजर्व कर दी। ST के लिए कर दी 4% आरक्षण है, 4 पोस्ट। और OBC के लिए रिजर्व कर दी 14% आरक्षण, तो 14 सीटें, ठीक है। और EWS के लिए रिजर्व कर दी 10 सीटें। तो कुल मिला के कितने हो गए, 14, 4, 18, 10, 28, 10, 38, 38 में 2, 40, और 40 में 7, 47 सीट जो होगी दोस्तों वह रिजर्व होगी, ठीक है। अब बची कितने सीटें, 53 सीटें। ये 53 सीटें जो होगी दोस्तों अनरिजर्व हो गई। अब काम करेगा ये जो ऊर्ध्वाधर, ये जो सीटें हैं दोस्तों, यह ऊर्ध्वाधर आरक्षण हो गया। मतलब जो SC, ST, OBC, EWS को ये सीटें दे रखी है ऊर्ध्वाधर है। मतलब इनके अभ्यर्थी अगर जो ये जनरल की मेरिट लगेगी दोस्तों, इतने नंबर ले आ रहे हैं तो वह जनरल में सिलेक्शन ले लेंगे। ऊर्ध्वाधर है मतलब एक दूसरे की सीट को काट सकते हैं। जो क्षैतिज आरक्षण होता है दोस्तों, इन वर्गों के अंदर काम करता है। जैसे समाज में इन वर्गों का जो स्थिति है वो कमज़ोर है, तो इनको आरक्षण दिया गया है। बट इन वर्गों के अंदर भी ऐसे कुछ वर्ग होंगे, जैसे महिलाएं होगी, अनाथ हो गए, और जैसे कि एक्स सर्विसमैन हो गए, जिनकी स्थिति उतनी ठीक नहीं होती है, तो उनको अलग से आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। जैसे कि आप देखेंगे हम, महिला जो है, जनरल महिला, वो क्षैतिज आरक्षण है, ठीक है। तो ये जो 53 सीटें बची दोस्तों, इसका 30% जो होगा वह जनरल की महिलाओं को दे दिया जाएगा। मतलब उसमें केवल जनरल की महिलाएं फाइट करेंगी और कोई नहीं करेगा, ठीक है। 53 का 30% निकाल के, तो वो किसी और की सीट भी नहीं काटेंगे, केवल उतनी सीट उनके लिए रिजर्व हो जाएंगी, वो हो जाएगा क्षैतिज आरक्षण, ठीक है। और जैसे कि जो SC की महिलाएं हैं, तो उनको भी 30% आरक्षण दिया जाएगा इस 19 सीटों से, क्योंकि वो क्षैतिज आरक्षण है ना, तो वो इसके अंदर काम करेगा, यहाँ से नहीं दिया जाएगा। 19 का 30% निकाल के उतनी सीटें उनकी महिलाओं को दे दी जाएगी, SC वालों की। और 19 का 5% निकाल के उतना जो सीट निकलेगा वो एक्स सर्विसमैन को दे दिया जाएगा। 19 का 2% निकाल के दोस्तों वो जो फ्रीडम फाइटर है उनको दे दिया जाएगा। और 19 का जो 5% निकाल के वो जो SC के अंदर अनाथ हैं उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये होते हैं क्षैतिज आरक्षण। ऐसे सब वर्गों में होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब मान लो जनरल है, जनरल को कितनी सीटें मिली, 53। तो इस 53 जो सीटें हैं, इसमें से 30% सीटें आप महिलाओं के लिए निकाल देंगे जनरल की, ठीक है। वो क्षैतिज आरक्षण में चलेगा। जितने भी मान लो 35 सीटें बची मान लो, ठीक है। तो इन 35 सीटों में जो टॉप के 35 बच्चे होंगे दोस्तों, वो भरे जाएंगे, ठीक है, मेरिट के हिसाब से। उसमें चाहे SC आए, ST आए, OBC आए या जनरल आए, ठीक है, वो इन 35 सीटों पे काउंट हो जाएंगे। जैसे कि SC, ST, OBC आएंगे तो ये नहीं माना जाएगा कि वो अपने आरक्षण के थ्रू आएंगे, वो जनरल की सीट में फाइट करेंगे तो वो जनरल के अभ्यर्थी ही माने जाएंगे। बाद में जो सीटें बचेंगी ये कट ऑफ के बाद, वो उनके वर्ग में भरी जाएंगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसे बाद में हम एक और तरीके से भी डिस्कस करेंगे, अभी वीडियो में बने रहें। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण है दोस्तों, इसमें आता है 19% दिया जाता है SC को, 4% दिया जाता है ST को, OBC को दिया जाता है 14%, EWS के दिया जाता है 10%, और बाकी जो आता है वो अनरिजर्व में आता है UR में, ठीक है, जिसे हम जनरल या ओपन कहते हैं, ठीक है। और जो क्षैतिज आरक्षण है दोस्तों उत्तराखंड में, वो आता है महिला। जो ये आरक्षण किसको किस कैटेगरी में डालना है दोस्तों, यह स्टेट गवर्नमेंट के हाथों पे होती है, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि जो OBC वर्ग है उसको क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे OBC वर्ग को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। उस स्थिति में वहाँ पे OBC जो वर्ग है उनको सीटें फिक्स कर दी जाती है और वो दूसरे की सीटों को नहीं काटती, ठीक है। बट उत्तराखंड में OBC को ऊर्ध्वाधर आरक्षण है, वो दूसरे की जो जनरल की सीट है उसमें भी फाइट कर सकता है, ठीक है। ये जो किस वर्ग को किस आरक्षण के अंदर रखना है, यह काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में महिलाएं हैं दोस्तों, उन्हें क्षैतिज आरक्षण में रखा गया है 30%, ठीक है। 30% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है उन्हें। दिव्यांग लोगों को 4% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उन्हें 5% का क्षैतिज आरक्षण। DFF जो होते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित,
उन्हें 2% का आरक्षण, और अनाथ को जो दे रखा है दोस्तों वो भी 5% का क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख लेंगे। उत्तराखंड में ऐसा होता है कि जो दोस्तों जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण में जो SC ST OBC की महिलाएं होती है वो जनरल की सीट काट लेते हैं। 2020 में एक सर्वोच्च न्यायालय का ठीक है वाद, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, यदि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों ही आरक्षित श्रेणियों के तहत आने वाला कोई व्यक्ति ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बिना ही अर्हता के लिए पर्याप्त अंक हासिल कर लेता है तो उस व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बिना अर्हता प्राप्त के रूप में गिना जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब यह है दोस्तों कि जो जिन बच्चों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों श्रेणी में आते हैं, जैसे कि इस श्रेणी में कौन आएंगे, जो SC ST OBC और EWS की जो महिलाएं हैं या जो उनके एक्स सर्विसमैन हैं, उनके अनाथ हैं उस कैटेगरी में, या DFF है, ठीक है, जो यहाँ विकलांग है, वो क्या करते हैं उस श्रेणी के, वो ऊर्ध्वाधर आरक्षण में भी आते हैं और क्षैतिज आरक्षण में भी आते हैं। जैसे SC की महिलाएं होगी वो अपने SC कैटेगरी में तो क्षैतिज आरक्षण में आएंगी, बट जनरल में क्या आ जाएंगी, ऊर्ध्वाधर में आ जाएंगी ना। तो जो ऐसे जिनको दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में आते हैं, दोनों कैटेगरी में आते हैं, अगर वो जनरल की सीटें काट रही है, मतलब उनके अंक जो जनरल की कट ऑफ है उससे ऊपर आ रहे हैं, तो उन्हें जनरल में गिना जाएगा, ये कहा गया है। इसका मतलब है कि जो SC ST OBC की महिलाएं हैं वो जनरल की सीट काट सकती है। ठीक है, और जो SC ST OBC के या EWS के एक्स सर्विसमैन है, अनाथ है या DFF है, ठीक है, ये सब लोग जनरल की सीटें काट सकती हैं। परंतु जो जनरल की महिलाएं हैं वो जनरल की सीट नहीं काट सकती, क्योंकि वो केवल क्षैतिज आरक्षण में आती है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण में नहीं आती है। ठीक है, और जो जनरल के एक्स सर्विसमैन हैं वो भी जनरल की सीट नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वो भी केवल क्षैतिज आरक्षण में आते हैं, ऊर्ध्वाधर में नहीं आते हैं। और जो जनरल के अनाथ हैं या जनरल के DFF है वो भी जनरल की सीटें नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वो केवल क्षैतिज आरक्षण में आते हैं, ऊर्ध्वाधर में नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में दोनों में आते हैं वो जनरल की सीट काट सकते हैं। ठीक है, ये 2020 का वाद है जो कि उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उस पर आया था। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कौन किसकी सीट काट सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक जो लेटेस्ट UK SSS का रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट, ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों मेल OBC। इन्होंने क्या कर रखा है, इनकी रैंक है 57 और इनके मार्क्स है 76.25, मतलब ये जनरल के कट ऑफ में आ रखे हैं। तो इनको ओपन रैंक 56 दी गई है, मतलब इन्होंने जनरल की सीट काट रखी है, जनरल में इनका 56वां स्थान है। ठीक है, इसलिए इन्हें, वरना अगर ये सीट नहीं काटती तो इनको यहाँ पे दिया जाता OBC इनकी रैंक यहाँ पे OBC होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फीमेल देखेंगे आप, 1 मिनट, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे है जनरल की फीमेल, देख सकते हो 71वीं जिनकी रैंक है, ये क्या है, जनरल की फीमेल है। ठीक है, तो इन्होंने जनरल की सीट नहीं काट रखी है, फिर क्योंकि इनके मार्क्स भी 75.5 है, जबकि जनरल की कट ऑफ नीचे गई थी। ठीक है, क्योंकि ये जनरल के कट ऑफ में आ रही है, फिर भी इन्होंने जनरल की सीट नहीं काटी है, क्योंकि यह क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आती है। देखो यहाँ पे जनरल फीमेल 2 रैंक है इनकी, वरना इन्होंने जनरल की सीट काटी होती तो इनकी ओपन रैंक 69 आती है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये जनरल की सीट नहीं काट सकती है जनरल की महिलाएं, इसलिए इन्हें जनरल फीमेल 2 रैंक दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक और देख सकते हो आप, ये भी जनरल की, ये है फीमेल EWS वाली। ठीक है, कोई भी होंगे, ये फीमेल हैं और इनकी कैटेगरी EWS है। EWS क्या होती है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण में आता है। ठीक है, तो इन्होंने जनरल की सीट काट ली होगी। यहाँ पे देख सकते हो ओपन रैंक 76 दिया गया है इनको, देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने जनरल की सीट यहाँ पे काटी है, वरना अगर इन्होंने जनरल की सीट नहीं काटी होती तो यहाँ पे इनका फीमेल में नाम आता, फीमेल रैंक 3 या 4 आता, या EWS रैंक 1 आता, क्योंकि EWS ऊर्ध्वाधर आरक्षण है ना, तो इन्होंने जनरल की रैंक काटी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो EWS की जो महिलाएं हैं या SC ST की जो महिलाएं हैं वो सीट काट सकती है ओपन की। ठीक है, तो रिजल्ट में मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन बच्चों के। क्वेश्चन क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन तो होता है कि OBC प्रमाण पत्र की वैधता कब तक रहती है। तो दोस्तों OBC प्रमाण पत्र जब आपने उसे निर्गत किया होगा, जब आपने वो प्रमाण पत्र बनाया होगा, तब से 3 वर्ष तक उसकी वैधता होती है। ठीक है, मान लो आपने OBC प्रमाण पत्र आज बनाया और आज के डेट से लेके 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है, ये हो गया OBC प्रमाण पत्र से संबंधित डाउट। एक डाउट आता है कि EWS प्रमाण पत्र की वैधता है। तो EWS की जो वैधता होती है दोस्तों, 1 वित्तीय वर्ष के लिए काम करता है। एक बच्चा कह रहा था कमेंट में कि 1 वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए नहीं होता है, ये गलतफहमी में मत रहना। वित्तीय वर्ष के लिए काम करता है EWS। ठीक है, वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अभी हम 2023 में अक्टूबर में अगर कोई EWS बनाएंगे तो वह 2024 मार्च 31 मार्च तक काम करेगा, उसके बाद आपको नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही काम करता है। ठीक है, EWS प्रमाण पत्र।
अब आएगा दिव्यांग आरक्षण के लिए कितना प्रतिशत तक दिव्यांग होना चाहिए। तो आपको 40% जो आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट है दोस्तों, उस पर 40% की आपकी दिव्यांगता होनी चाहिए, तब आप आरक्षण के लिए वैलिड होंगे। ठीक है। और आता है फिर, क्या सामान्य वर्ग की महिलाएं यूआर की सीट काट सकती है, मतलब अनरिजर्व ओपन की सीट काट सकती है जनरल की? तो नहीं, सामान्य की महिलाएं नहीं काट सकती है, परंतु जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं दोस्तों, वह सामान्य की सीट काट सकती है। ठीक है, ये आपने सुप्रीम कोर्ट का वाद ऊपर देख लिया होगा, काट सकती है। ठीक है। और जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो एक्स सर्विसमैन हैं, अनाथ हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, और ये भी जनरल की सीट को काट सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपके पूरे डाउट इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ डाउट और भी रहते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें, अपने डाउट जितने भी हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करें। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।